Hello everyone, welcome to Raj IAS Study Group. Today is Wednesday. I am Drishti and today we are going to discuss a very important topic which has been in news for a while now since January, right? So we are going to discuss the debt crisis which US is facing right now. So it is going to have far-flung ramifications, economic, geopolitical, not just only on US but on all the countries worldwide. पूरा इशू क्या है आइए देखते हैं. सो इंडियन एक्सप्रेस में आपका एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया था अबाउट दिस. सो जो बाइडन रिसेंटली हैड टू कट शॉर्ट हिज ट्रिप टू पपुआ न्यू गिनी एंड ऑस्ट्रेलिया जस्ट बिकॉज ही हैड टू टॉक इट आउट जो स्पीकर है सेनेट के उनके साथ कि इस डेट क्राइसिस की सिचुएशन को कैसे डील करा जाए. पूरा इशू क्या है देखते हैं. सो why this was in news on January 19th 2023. So see, it has almost been 5 months now. On January 19, 2023, US hit its debt ceiling limit जो है $31.4 trillion की, which again led to a debt ceiling crisis. Debt ceiling crisis क्या है we'll see आगे. Now recently जो US के ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं उन्होंने ये बोला है कांग्रेस को कि जून 1 तक तो we will float somehow फायर फाइटिंग मेजर्स निकाल के we will float, but इसका एक सोल्यूशन निकालना पड़ेगा रैपिडली वेरी सून बिकॉज अदरवाइज जो यूएस की इकॉनमी है इस पर बहुत ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट आएगा एंड आपकी क्रेडिट रेटिंग्स जो हैं जो वेरियस कंपनीज देती हैं उसके ऊपर इम्पैक्ट आते हुए द यूएस इकॉनमी कुड गो इनटू शॉक वेव एंड अल्टीमेटली उसके फिर बहुत रिपल इफेक्ट्स होंगे, रैमिफिकेशंस होंगे ड्यू टू विच वी आर गोइंग टू फेस अ लॉट ऑफ इशू. नाउ यूएस की डेट सीलिंग है क्या, लेट्स सी. Now it refers to the maximum amount of money. Any economy needs money to जो आपकी जितनी भी सोशल सर्विस स्कीम्स होती है, सोशल वेलफेयर स्कीम्स होती हैं एक्सेट्रा, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है उसके लिए दे नीड मनी. सो इट इज़ बेसिकली मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी दैट यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट्स इज ऑथोराइज टू बोरो टू फंड इट्स ऑपरेशन. जितने भी हो गए, आपको पेंशंस देनी है, हेल्थ केयर एड है, राइट, एंड डेवलपमेंटल वर्क है, सारा काम करने के लिए द मैक्सिमम अमाउंट यूएस जो गवर्नमेंट है इट कैन बोरो, उसको बोलते हैं हम डेट लिमिट. जितने भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं. नाउ लीगल लिमिट जो है इसकी इट इज सेट बाय द कांग्रेस, जो वहाँ की पार्लियामेंट है, इट इज सेट बाय द कांग्रेस एंड जो टोटल आउटस्टैंडिंग डेट है ये गवर्नमेंट एक्यूमुलेट कर सकती है. The debt ceiling for this was established in 1917 जब आपका World War I हुआ. Why? So that the government of US could be made fiscally responsible. But अगर ये जो सीलिंग है ये ब्रीच हो जाती है तो यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट विल नॉट बी एबल टू बोरो मनी लीगली फॉर एनी ऑफ इट्स फर्दर जो भी पॉलिसीज़ हैं, जो भी प्रोग्राम्स है उसके लिए, एंड अल्टीमेटली दे विल बी फोर्स टू स्लैश जो स्पेंडिंग है इनकी टू मेक एंड्स मीट. सो बेसिकली कैश क्रंच की बात यहाँ पे हो रही है ना. अगर हम पूरा इशू देखें, इट इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम यूएस हैज़ बिन इन दिस पोजिशन. यूएस फेडरल गवर्नमेंट जो है इट बोरोज मनी ड्यू टू बजट डेफिसिट का कंसेप्ट आपने इकॉनमी में पढ़ा होगा, राइट. नाउ यूएस गवर्नमेंट बोरो करती है मनी बजट डेफिसिट की वजह से, वेयर एक्सपेंडिचर जो है आपका इट इज़ ग्रेटर दैन रेवेन्यू. सिंस 2001 अगर हम देखें तो बजट डेफिसिट हैज़ एवरेज्ड आपका $1 ट्रिलियन एनुअली. इतना आपका मार्जिन 2001 से रहा है. गवर्नमेंट कैसे बोरो करती है मनी? गवर्नमेंट बोरोज द मनी बाय इशूइंग डेट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स विच आर गवर्नमेंट बैक टू इन्वेस्टर्स, and a large part of money is used for US government for social security, pensions, federal pensions, etc. Taxation and spending की अगर हम बात करें, this is decided by the government and जो आपका पूरा administrative authority है and how the borrowing department is going to आगे उसको कैसे प्रोसेस करेंगे, राइट. नाउ एक लिबर्टी बॉन्ड एक्ट आया था इन 1917 वर्ल्ड वॉर I के टाइम पे. सो एट द passing of that particular Liberty Bond Act 1917 में प्रेसिडेंट वॉज अलाउड टू विदड्रॉ फंड्स. आप यहाँ से फंड्स विदड्रॉ कर लोगे विदाउट द अप्रूवल ऑफ कांग्रेस एंड लॉ मेकर्स, एंड बाद में अगर इसको आपको रेज करना है तो दैट कुड बी डन ओनली विद द अप्रूवल ऑफ द कांग्रेस. तो यहाँ पे एक वीटो पावर आपके प्रेसिडेंट को दी गई है. प्रेजेंट डे अगर हम फॉर्मेट की बात करें डेट सीलिंग की, तो दिस रीच्ड
इट्स अपर कैपिंग इन 1939 एंड वहाँ पे जो डेट सीलिंग थी वो $45 बिलियन की थी। यूएस गवर्नमेंट ने फेस करा है जो कॉन्टिन्यूस थ्रेट है, ब्रीचिंग लिमिट है मल्टीपल टाइम्स, एंड हर बार क्या होता है, हर बार गवर्नमेंट इसको रेज कर देती है, टेम्परली एक्सटेंड कर लेती है, या डेफिनेशन जो है डेट लिमिट की उसको चेंज कर देती है, कंसिडरिंग इन्फ्लेशन, कंसिडरिंग कि आप एंड्स मीट नहीं कर पा रहे हो, जस्ट फायर फाइटिंग मेजर के तौर पर। यूएस ने हिट करा करंट जो प्रेजेंट डेट सीलिंग लिमिट है इनकी ऑफ $31.4 ट्रिलियन इन जनवरी 2023, एंड तब से इनका मैकेनिज्म जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहा है। नाउ गवर्नमेंट विल डिफॉल्ट ऑन डेट इफ इट रन्स आउट ऑन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स। ये जो फायर फाइटिंग मेजर्स हैं आपके, अगर गवर्नमेंट रन्स आउट ऑफ दीज तो यहाँ पे ये डेट हिट कर जाएंगे, एंड ऐसा कभी यूएस की हिस्ट्री में पहले नहीं हुआ है। सो नाउ एवरीवन इज ट्राइंग टू कोप अप विद दिस सिचुएशन, एंड प्रेसिडेंट बाइडेन इज इन अ वेरी ट्रिकी पोजिशन, बिकॉज एक वो ये कर सकते हैं कि कांग्रेस को बाईपास कर सकते हैं, बट वहाँ के डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स का जो पॉलिटिकल गेम है वो इस पूरे प्रोग्रेसिव मेजर को बहुत ज़्यादा हैम्पर कर रहा है। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स विल प्रोसीड, बट अभी हमारे पास फैक्ट्स क्या क्या हैं वो चेक कर लेते हैं। नाउ कॉजेज अगर आप देखो डेट सीलिंग के तो वो क्या रहे हैं, डेट सीलिंग स्टैंड ऑफ के कॉजेज क्या रहे हैं। कांग्रेस डज नॉट हैव एंटायर अमाउंट ऑफ फंडिंग जहाँ पे ये अप्रूव करते हैं प्रोग्राम्स, एंड ट्रेजरी से ये अमाउंट बोरो करते हैं, बट उसकी भी एक लिमिट है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका $100 का एक्सपेंडिचर है पूरा, और आपको ये लगता है आप ये $100 लगा के $70 का रेवेन्यू आप कमा लोगे दोबारा, तो ट्रेजरी से आप ओनली $15 ही बोरो कर सकते हो। दैट इज द सॉर्ट ऑफ मैकेनिज्म, एक लिमिटेड अमाउंट ही आप ट्रेजरी से बोरो कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि इफ़ यू नीड मनी तो ट्रेजरी आपको पैसे देती जाएगी, राइट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड जो मनी रेगुलेट करता है वो भी एक पर्टिकुलर हिसाब से रेगुलेट करता है। नाउ अनदर रीजन फॉर रिकरिंग जो स्टैंड ऑफ है, ये पोलराइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है जो मैंने आपको बताया रिपब्लिकन्स एंड डेमोक्रेट्स के बीच में। वहाँ पे जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है दैट कम, एंड लॉबिस्ट जो है वहाँ पे डिफरेंट टाइप से एक्ट करते हैं। इंडिया की पॉलिटी से जो अमेरिका की पॉलिटी है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। सो विप हो गया आपका, जो वहाँ पे लॉबिस्ट हो गए, उनका बहुत ज़्यादा प्रेशर है, एंड कंसिडरिंग जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं उसकी वजह से दे डू नॉट वांट कि इकोनॉमी सफ़र करे। नाउ 2011 की बात करें तो स्टैंड ऑफ जो था इट रीच्ड पीक व्हेन जो रिपब्लिकन्स एंड बराक ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन थे दे कुड नॉट प्रिवेंट दिस डेट सीलिंग फ्रॉम रीचिंग, एंड जो आपकी स्टैंडर्ड एंड पुअर S&P ग्लोबल है जो रेटिंग देता है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने $US की जो रेटिंग है उसको डाउनग्रेड करके AAA कर दिया था अगेन, जिसके बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आए थे। US डॉलर की क्रेडिबिलिटी है जो वो गिर गई थी, एंड दिस रिजल्टेड अल्टीमेटली इन ह्यूज गवर्नमेंट शटडाउन। आपके शॉक्स आए थे, एंड जो स्टॉक मार्केट था वो बहुत ज़्यादा गिर गया था। अल्टीमेटली जो कंट्रीज US करेंसी में डील करती हैं उनके ऊपर ट्रेड इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। गेटिंग माई पॉइंट, $1 के ऊपर वैल्यू के ऊपर जो आपकी बास्केट में 5 करेंसीज हैं, डॉलर इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट वन, अमेरिकन डॉलर। अगर उसके ऊपर इम्पैक्ट आता है तो हाउ थिंग्स फॉल फॉर ऑल अदर थिंग्स इन इकोनॉमी, इट इज़ सॉर्ट ऑफ अ डोमिनो इफेक्ट। तो उस चीज़ को कंसिडर करते हुए राइट नाउ यूएस में स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, कंसिडरिंग द फार फ्लंग वाइड इम्पैक्ट चाइना इज हैविंग, हाउ चाइना इज असर्टिंग इट्स पावर, राइट। नाउ इकोनॉमिस्ट जो हैं दे आर कॉलिंग फॉर रिमूविंग एनी डेट सीलिंग। 1917 में डेट सीलिंग सेटअप कर दी गई थी, बट व्हाट इकोनॉमिस्ट आर टेलिंग इज कि यू कैन जस्ट रिमूव दिस डेट सीलिंग ऑल टुगेदर बिकॉज इट इज़ नॉट सॉल्विंग एनी पर्पज। आप हर बार क्राइसिस मोड में आते हो, इसको बढ़ा देते हो, बट राइट नाउ व्हाट यू कैन डू इज जस्ट रिमूव इट ऑल टुगेदर, एंड जो आपके फिजिकल मेजर्स हैं लोकली यू कैन कम अप विद सम एक्ट, एंड उसके अकॉर्डिंग, बिकॉज सिंस इट इज़ 1917 के टाइम से चला आ रहा है, तो दिस इज द हाई टाइम कि हम इसको अपग्रेड करें, इवॉल्व करें। नाउ डेट लिमिट जो है ये कंट्रोल नहीं करती है किस चीज़ को, फेडरल गवर्नमेंट कितना डेफिसिट में चल रहा है, क्या ऑब्लिगेशंस है, इट इज़ जस्ट सॉर्ट ऑफ अ मेजर। ये एक लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी किस चीज़ पे है, लिमिट है, एबिलिटी पे। जो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एक्सपेंडिचर्स कर दिए हैं
उनका जो आपको ऑब्लिगेशन है पे बैक करने का, ये उसका है, राइट। नाउ इसमें ये प्रिवेंट नहीं करता है कि कांग्रेस फर्दर और एक्सपेंडिचर्स करे, उसके लिए आप लिमिट बढ़ा के और फर्दर एक्सपेंडिचर्स कर सकते हो, विच हैज बीन सीन, विच हैज बीन हैपनिंग सिंस 2011। नाउ पॉसिबल बट डिस्परेट रेमेडीज यहाँ पे देनी पड़ेंगी अगर हमें पर्टिकुलर इसी सीलिंग लिमिट को कंटिन्यू करना है, विच कुड इंक्लूड आप मिलिट्री के जो कट डाउन हैं, जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो कट डाउन करें, रिटायरमेंट हेल्थ बेनिफिट्स जो हैं उनको कट डाउन करें, उनको डिले करें, सोशल सिक्योरिटी हो गया आपका, गवर्नमेंट के डेट्स हो गए उसको टाइम पे ना करें, विच अगेन विल रिजल्ट इनटू आपकी गुडविल खराब हो। नाउ यूएस विल नॉट डिफॉल्ट ऑन इट्स ओन डेट इमीडिएटली, जो ट्रेजरी है उसके पास वेरियस एक्स्ट्रॉर्डिनरी मेजर्स होते हैं लाइक कटिंग डाउन ऑन एक्सपेंसेस, जिसके लिए वो 2 महीने तक तो सर्वाइव कर जाएगी। पर अगर आप देखो एक्चुअलिटी में जो यूएस गवर्नमेंट ये सफर कर रही है, दिस दे हैव बीन इन दिस पोजीशन सिंस December 31, 2012, राइट। तो तब से ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ रहा है, एंड व्हाट दे हैव बीन डूइंग इज डेट सीलिंग लिमिट को ऑल्टरकेट कर देते हैं फायर फाइटिंग मेजर से, उसको समहाउ सर्वाइव कर जाते हैं, बट प्रॉब्लम जो परसिस्टेंट है वो चेंज नहीं हो रही है। नाउ अगर आप देखो इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं डेट सीलिंग को हटा लो, व्हाट आर द एडवांटेजेस, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस, एक बार वो देख लेते हैं। सो इट होल्ड्स नेशंस फिनेंसेस इन चेक, आप स्पेंडिंग उसी हिसाब से करोगे जितना आपके पास फंड है। इट कैन बी यूज टू फंड फेडरल ऑपरेशंस, राइट, थोड़ा एक स्ट्रक्चर्ड बन जाता है आपका, स्ट्रक्चर्ड पूरा स्पेंडिंग का वो रहता है। इट इम्प्रूव्स जो आपकी एफिशिएंसी है गवर्नमेंट की, एंड इट ऑल्सो सॉर्ट ऑफ सीज थ्रू की गवर्नमेंट की जो एबिलिटी है फंड करने की अपने ऑब्लिगेशंस की, विच इंक्लूड्स योर सोशल सिक्योरिटी एंड योर मेडिकल बेनिफिट्स। सिमिलरली अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें, सो इट कैन बी इजीली रेज्ड, जो फिजिकल इररिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसके लिए कोई क्रेडिबिलिटी इसकी नहीं रह जाती है। अगेन यूएस की जो क्रेडिट रेटिंग है जो फर्दर बहुत और चीज़ों से टाइड अप है, ये उसकी जो क्रेडिबिलिटी है उसको थोड़ा सा डाइसी बना देती है, एंड जो इसका कॉस्ट ऑफ डेट है ये बहुत बढ़ जाता है। अगेन जो कंट्रोवर्सी है आपकी पूरी, वेदर द डेट सीलिंग इज कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉट, बिकॉज प्रेसिडेंट इसको ओवर पार कर सकता है विदाउट द सपोर्ट ऑफ द कांग्रेस एज पर 1917 का जो बॉन्ड एक्ट था उस पर। तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ा डिबेट चल रहा है वेदर इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉट। अगर यूएस डिफॉल्ट कर जाता है अपने डेट पे तो क्या रैमिफिकेशंस आएंगे? पहला, डोमेस्टिक इम्प्लीकेशंस जो होंगे यूएस के लिए क्या होगा? हायर बोरोइंग कॉस्ट ड्यू टू जो फाइनेंस है, इट्स डेट कैन डैम्पन जो आपका इन्वेस्टमेंट है यूएस में वो, इट विल डिस्करेज बोरोइंग एंड हिंडर आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर हम इकोनॉमिक रिसेशन की बात करें तो इट वुड अंडरमाइन कंज्यूमर का जो बिजनेस कॉन्फिडेंस है, अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट आपकी बहुत नीचे आ जाएगी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को हमें पोटेंशियली कट करना पड़ेगा, अगेन ले ऑफ्स होंगे, इकोनॉमिक रिसेशन की तरह हम बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अगर आप सोशल एंड पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो द गवर्नमेंट स्पेंडिंग विल अफेक्ट जो आपकी हेल्थ केयर पॉलिसी है, एजुकेशन हो गया, वेलफेयर हो गया, जो लोअर मोस्ट स्ट्रेट ऑफ द सोसाइटी है उसके ऊपर इसके रैमिफिकेशंस आएंगे। नाउ अगर पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ यूएस डिफॉल्ट्स की बात करें, यूएस वैसे तो हैव नेवर डिफॉल्टेड ऑन इट्स डेट बिफोर, हाउएवर जैसे भी कंडीशन चल रही है उसके लिए इनके पास ऑप्शंस क्या क्या है? अभी मिलिट्री सैलरी को कट डाउन करें, ठीक है, सैलरी में डिलेज हो सकते हैं, पेंशन्स में डिलेज हो सकते हैं, इंटरेस्ट एंड बॉन्ड्स को टाइम पे नहीं करा जाएगा, अगेन स्टॉक सेल ऑफ करना पड़ेगा, अल्टीमेटली विच इज गोइंग टू हैम्पर द क्रेडिट रेटिंग्स। क्रेडिट रेटिंग्स जहाँ पे आपकी नीचे गई वहाँ पे आपकी करेंसी की जो स्टेबिलिटी है, ऑल्सो द कंट्रीज लाइक श्रीलंका जो अपने वेनेजुएला, श्रीलंका जो अपने इकोनॉमिक क्राइसिस से बहुत ज़्यादा डील कर रहे हैं एंड विच आर डीलिंग प्रोमिनेंटली इन यूएस डॉलर राइट नाउ, उनके ऊपर भी फर्दर मोर इम्पैक्ट आएगा। हाउएवर यूएस प्रेसिडेंट जो है जो बाइडन, वो ये वाला रूट लेना नहीं चाह रहे हैं कि आप पेंशन कट ऑफ करें, तो इसके लिए द डिस्कशन हैज़ बिन गोइंग ऑन बिटवीन रिपब्लिकन्स एंड डेमोक्रेट्स कि एक मिडवे पाथ कैसे निकाला जाए। अगर हम ग्लोबल इम्प्लीकेशंस की बात करें तो इकोनॉमिक स्लो डाउन हो सकता है, अगेन यूएस करेंसी 5 करेंसीज जो आपकी मेन बास्केट में उसमें वन ऑफ द प्रोमिनेंट करेंसी है, रिपल इफेक्ट्स आएंगे ग्लोबल इकोनॉमी पे, पर्टिकुलरली जो आपकी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज हैं विच आर रिलायंट ऑन यूएस की जो डिमांड है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा।
फाइनेंशियल मार्केट है ये आपका बहुत ज़्यादा स्लम्प देख सकता है. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अराउंड द वर्ल्ड जो है, दीज होल्ड US Treasury bonds as gold standard, right? So ultimately they would suffer losses and उनकी balance sheet impacts होंगी. Now currency implications की अगर हम बात करें, it will undermine people's confidence in dollar and ultimately जो आपके businesses हैं वो suffer करेंगे long time. जो stable market है, निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, सब कुछ suffer करेगा. अगर हम geopolitical repercussions की बात करें, again जो other trade blocks हैं जो US की वजह से बहुत ज़्यादा फंक्शन कर रहे हैं, स्पेशली यूएस का जो स्टैंड है एज अ हार्ड पावर, वो बहुत ज़्यादा डाइसी हो जाएगा, उसके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा. सो दिस इज द रीज़न यूएस नीड्स स्टेबिलिटी इन इट्स इकोनॉमी राइट नाउ. इफ यूएस कैन नॉट कंट्रोल दिस सिचुएशन, this is going to be a problem not just from the economic point of view but also from the world stability point of view, because then China will have again an upper hand on US in one more domain. अगर हम past instances की बात करें, US के debt ceiling crisis जो है, so they have had debt ceiling crisis since 1929 and अगेन मोर देन 100 टाइम्स जो आपका डेट सीलिंग है इसको रेस करा गया है. 2011 में भी पब्लिक डेट को रेस करा गया था एंड बोरोइंग्स जितनी थी उनको वेव ऑफ कर दिया गया था. अब 2013 की बात करें तो सीलिंग रीच्ड इट्स पीक अगेन एंड ट्रेजरी ने अगेन जो आपके एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स हैं उनको अडॉप्ट करा. अल्टीमेटली कौन कौन से मेजर्स इसके अंडर थे? जो आपके इंडिविजुअल रिटायरमेंट फंड्स थे, सॉरी अबाउट दिस, इंडिविजुअल आपके रिटायरमेंट फंड्स थे जो फेडरल एम्प्लॉयज़ के, सिविल सर्विसेज रिटायरीज के थे, डिसेबिलिटीज फंड थे, इन सबको बहुत ज़्यादा ऑल्टरकेट करा गया था, इनको डिले करा गया था या फिर इनको इनके जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनको कट डाउन कर दिया गया था. अपार्ट फ्रॉम दिस 2017-2019 में भी डेट सीलिंग का क्राइसिस आ रहा है एंड उसको जैसे तैसे फायर फाइटिंग से हम सॉल्व कर रहे हैं. बट यूएस नीड्स अ परमानेंट सोल्यूशन टू दिस. दिस कैन नॉट remain happening in every 2 to 3 years because फिर US की credibility as a strong nation would be sunken, right? Now India की अगर हम बात करें, does India have a debt ceiling mechanism? So India के पास कोई formal debt ceiling mechanism नहीं है as United States has, पर इंडिया की जो गवर्नमेंट है ये बोरोइंग मैनेज करती है आपकी FRBM से, राइट? फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट है जो आपका, वो प्लेस में है एंड इंडियन गवर्नमेंट जो बोरोइंग करती है ये वेरियस मेजर्स के अंडर करती है विच इंक्लूड फिस्कल डिसिप्लिन, बजटरी कंट्रोल्स एंड ओवरसाइट विच इज डन बाय RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. इंडिया की बात करें, गवर्नमेंट की बोरोइंग है, अगेन FRBM एक्ट जो है ये आपका टारगेट सेट करता है फॉर फिजिकल डेट टू GDP रेशियो एंड अल्टीमेटली गवर्नमेंट पूरा इसके ऊपर डिपेंडेंट रहती है. FRBM एक्ट का मेन एम क्या है? इंश्योर करेंगे हम प्रूडेंट फिजिकल एंड जो आपका एक्सपेंडिचर का डिसिप्लिन है बाय द गवर्नमेंट, सो दैट अल्टीमेटली वी कैन हैव अ स्टेबल इकोनॉमी एंड आपकी GDP जो है वो एक प्रॉपर अपर ग्राफ में ग्रो करे, right? I hope this topic was clear. If you guys have any doubts, you can mention them in comments. I'll try taking them up in next class. Till then, stay tuned and keep learning, keep watching. Thank you so much. Bye-bye.